से दुखी है और वह रोज रोज डॉक्टरों के चक्कर लगाता है, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाता है, लेकिन फिर भी उसके लिए रोगों का समन जो होना चाहिए उस प्रकार से वह रोगों से मुक्त नहीं हो पा रहा है। मैं यह नहीं कह रही कि आप डॉक्टरों के चक्कर ना लगाएं अथवा डॉक्टरों से इलाज ना कराएं। डॉक्टर भी एक निमित्त है, दवाइयां भी निमित्त हैं, लेकिन जब तक आपका तीव्र असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है तब तक वह डॉक्टर की दवाइयां और डॉक्टरों का वह इलाज भी आपका कोई भी वह रोग ठीक करने में निमित्त नहीं बन सकता है। इसका तात्पर्य कि आपको बाह्य निमित्तों के साथ अपने आंतरिक निमित्तों को भी खोजना पड़ेगा और उस असाता वेदनीय कर्म के क्षयोपशम में एक निमित्त है भगवान की भक्ति। अगर आप पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, बहुत अच्छा है। इसके अलावा हम यही बात आपसे कहेंगे कि हमारे शास्त्रों में कहा कि जितना पुण्य एक स्तोत्र पढ़ने में लगता है उससे भी असंख्यात गुणा पुण्य एक बार पूजा करने में लगता है। जितना पुण्य पूजा करने में लगता है उससे भी असंख्यात गुना पुण्य जाप करने में लगता है। इसका तात्पर्य कि आपके लिए प्रतिदिन जाप अवश्य करना चाहिए। हर व्यक्ति जाप करने में गलतियां करता है, त्रुटियां करता है। हमारे आगम में जाप करने की भी विशेष विधि बताई गई है। अगर आप उस विधि के अनुसार जाप करते हैं तो आपके लिए विशेष रूप से पुण्य का क्षयोपशम होता है और साथ ही वह असाता वेदनी कर्म का क्षयोपशम होता है। आपको जो रोग आदि हैं वह नियम से क्षयोपशम को प्राप्त होंगे। तो कैसे जाप करना है आपको? मंत्र शास्त्रों में एक बहुत सुंदर श्लोक जाप करने की विधि के लिए कहा गया और वहां पर लिखा, अंगुली अग्रेण यद जप्तम मेरु लंघने व्यग्र चित्तेन यद जप्तम तत्सर्वम निष्फलम भवेत। इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अंगुली के अग्रभाग से अगर जाप करता है, अगर हम यहाँ पर इतने सारे लोगों से पूछेंगे कि आप जाप कैसे करते हैं तो मुझे मालूम है कि हर व्यक्ति सामान्य तरीके से अगर देखें तो इस प्रकार से जाप करता है, इस प्रकार से पकड़ करके और इस प्रकार से जाप करता है। यह उंगलियों के पोरों से वह जाप खिसकाता है और यहाँ पर वह जाप रखता है और इसी प्रकार से वह जाप करता है। जबकि मंत्र शास्त्रों में इस प्रकार की जाप को गलत बतलाया है। अगर आप अंगुली के अग्रभाग से जाप करते हैं तो इससे आपकी वह क्रिया, वह जाप निष्फल होती है। अतः जब भी जाप करें तो इस प्रकार से अग्रभाग से और इस नाखून के भाग से कभी भी जाप नहीं करना चाहिए। जब भी जाप को खिसकाना है तो इस प्रकार से खिसकाना चाहिए और जाप को कम से कम इतनी दूरी पर रखना चाहिए। तो इस प्रकार आप जाप करें। दूसरा, कभी भी मेरु का लंघन नहीं करना चाहिए जाप करते हुए। कई लोग 4 जाप, 5 जाप, 10 जाप, 11 जाप इस प्रकार से अनेक जापें करते हैं, लेकिन वह इस प्रकार से जाप करते 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 पूरी यहाँ से जाप पूरी हो जाएगी उनकी। फिर उसके बाद यह 3 मेरु के इन मोतियों को गिनेंगे और पुनः यहाँ से जाप प्रारंभ कर देंगे। यह भी जाप करने की गलत विधि है। शास्त्रों में कहा कि अगर आप मेरु का लंघन करते हैं तो आपकी वह जाप भी निष्फल होती है। इसका तात्पर्य कि अगर आपने जाप की है तो वह जाप पूर्ण होने के उपरांत, मान लीजिए यहाँ से वह जाप पूरी हो गई और जाप पूरी होने के उपरांत मेरु के इन 3 मोतियों की जाप करते ओम ह्रीम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम ह्रीम सम्यक ज्ञानाय नमः, त्रयोदश विदम चारित्राय नमः, इस प्रकार बोलते हुए ऐसे माला को घुमा लेना चाहिए, फिर जाप करना चाहिए। अगर आप व्यग्रचित्त होकर के जाप करते हैं, अर्थात मन कहीं और लगा हुआ है और बैठ करके जाप यहाँ पर कर रहे हैं, आपका मन अगर जाप में नहीं लग रहा है तो वह जाप भी निष्फल होती है। अतः जब भी जाप करें तो कम से कम मन अवश्य ही एकाग्र कर लें। मन में किसी भी प्रकार के अशुभ परिणाम ना चल रहे हो। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के साक्षात तरीके से अगर जाप करते हैं तो उसका फल हमारे शास्त्रों में अनंत गुना कहा। इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो शास्त्रों में कहा कि अगर वही जाप नमोकार की जाप अगर घर में बैठ करके करते हैं तो उसका फल 1 गुना है, तो वही जाप अगर मंदिर में बैठ करके करते हैं तो उसका फल करोड़ गुना कहा गया। और वही जाप अगर आप भगवान के प्रतिमा के सामने भगवान को निहारते हुए शुद्ध मन के साथ करते हैं तो उस एक माला का फल
अनंत गुना, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप जब भी जाप करें तो मंदिर में अवश्य करें, घर में भी करें, घर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक जाप आप मंदिर में बैठ करके करें। जो हमारी 5 अंगुलियां हैं, ये 5 अंगुलियों के एक एक अंगुलियों की विशेषताएं हमारे शास्त्रों में कही गई हैं कि किस अंगुली से जाप करने में आपको कैसा फल मिलता है। अभी हम सारी अंगुलियों की बात नहीं कर रहे, आगे हम पुनः चर्चा करेंगे इस बारे में। अभी केवल रोग की बात चल रही थी कि हर व्यक्ति चाहता कि मैं रोगों से मुक्त हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं रोगों से मुक्त हूं, मेरे रोग ठीक हो जाएं, मेरे अशाता वेदनी कर्म का क्षय उपशम हो, तो जब भी आप जाप करें तो इस अनामिका अंगुली में जाप रख करके जाप करना चाहिए। मंत्र शास्त्रों में प्रत्येक अंगुलियों की अलग अलग विशेषताएं कही गई हैं। उनमें अनामिका अंगुली में रख करके अगर जाप करते हैं आप, किस तरह से, तो हम बतला दे रहे हैं आपको। अगर इस तरह अनामिका अंगुली में जाप रख करके आप इस तरीके से जाप करते हैं, चाहे वो नमोकार मंत्र की करें अथवा कोई विशेष मंत्रों की करें, तो इस तरह से अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए रोगों से मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। अतः आप चाहते हैं कि मेरे रोगों का शमन हो, तो प्रतिदिन कम से कम 1 अथवा 2 नमोकार मंत्र की जाप भगवान के सामने बैठ करके इस अनामिका अंगुली में रख करके जाप अवश्य करें। और विशेष यह है कि वह जाप मंदिर की ना हो, आप स्वयं अपने घर से अपने स्वयं की जाप लेकर के जाएं और उस जाप से ही जाप करें। जाप कहीं कांच की, कहीं क्रिस्टल की, कहीं पत्थर की, इस प्रकार अन्य प्रकार से नहीं होना चाहिए। जाप अलग अलग प्रकार से कही गई है, लेकिन अगर आप सोने, चांदी, सूत इन या स्फटिक इस प्रकार के मोतियों की जाप से अगर जाप करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। यद्यपि यह व्यवहार है, अनेक लोग इस प्रकार के वचनों को मिथ्यात्व के रूप में गिनते हैं। ध्यान रखिए, यह मिथ्यात्व नहीं है, यह भी हमारे द्वादशांग का एक रूप है और हमारे शास्त्रों के अनुसार है। यह किसी अन्य शास्त्रों के अनुसार हम नहीं बता रहे, यह भी जैन आगम के अनुसार ही, मंत्र शास्त्रों के अनुसार आपको हम यह बात बता रहे हैं। अगर आपको यह मिथ्यात्व लगती है तो नियम से आपके लिए इस प्रकार की क्रिया भी कोई फल देने वाली नहीं होगी। अतः श्रद्धा पूर्वक जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हुए हम इस प्रकार से जाप करें, इसको मिथ्यात्व ना माने, तभी आपके लिए यह क्रिया सफल होगी और आपके लिए रोगों का शमन होगा।